हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeflow.com। आज हम डिस्कस करेंगे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। सो बेसिकली 4 टाइप्स के यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्ट, जिसको हम स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। डेफिनेशन पे चलते हैं। ए स्ट्रक्ट इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप दैट अलाउस यू टू ग्रुप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टुगेदर अंडर ए सिंगल नेम। मीन्स सिंगल नेम के अंदर हम मल्टीपल डाटा टाइप्स मीन्स मल्टीपल वेरिएबल्स को हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, मैंने एक एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, उसमें मैंने 3 वेरिएबल यूज किए, स्ट्रिंग नेम, इंट एज एंड फ्लोट सैलरी, जो कि डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। और उसको हम कैसे यूज करेंगे, वैल्यू कैसे पास करेंगे। एम्प्लॉय, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया emp1 इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, और उसका नेम, एज और सैलरी हमने पास कर दी। ये हो गया हमारा स्ट्रक्ट। सेकंड वन इज यूनियन। यूनियन की डेफिनेशन पे चलते हैं। ए यूनियन अलाउज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टू शेयर द सेम मेमोरी स्पेस। ओनली वन मेंबर कैन होल्ड ए वैल्यू एट ए टाइम। यूनियन भी बेसिकली स्ट्रक्ट जैसा ही होता है, बट उसमें हम क्या करते हैं, वो सेम मेमोरी स्पेस यूज करता है हर डाटा टाइप के लिए। यानी कि आपने अगर एक वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू पास कर दी है, उसके बाद अगर आप किसी दूसरे वेरिएबल, उसी यूनियन के दूसरे वेरिएबल में वैल्यू पास करते हैं, तो क्या करेगा, क्योंकि सेम सेम मेमोरी एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट वन को रिमूव कर देगा, सेकंड वाली को रख लेगा। एग्जाम्पल यूनियन माई डाटा, और ये इन्होंने पास किया हुआ है। थर्ड वन इज एनम। एनम बेसिकली क्या हमने सी में भी यूज किया है। एनम हर जगह यूज होता है, हर लैंग्वेज में यूज किया जाता है। एंड एनम इज अ वे टू डिफाइनिंग ए सेट ऑफ नेम इंटीजर कॉन्स्टेंट। इट इज यूज व्हेन यू हैव ए फिक्स सेट ऑफ रिलेटेड वैल्यूज। जैसे हमें कोई फिक्स सेट ऑफ वैल्यू को पास करना होता है, तब एनम क्रिएट करते हैं। एनम डे, कर्ली ब्रेसेस में हमने लिखा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कैसे यूज करेंगे, डे जो हमने एनम बनाया और टू डे इक्वल टू संडे जो हमने पास कर दिया। ये एनम का तरीका होता है। और फोर्थ वन इज क्लास। क्लास का मैं बाद में एग्जांपल दूंगा जब मैं आपको उप्स पढ़ाऊंगा उसमें। सो नाउ लेट्स ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यूजर डिफाइंड डॉट cpp, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। एक लाइब्रेरी हमने इंक्लूड की है IO स्ट्रीम। इसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस std, प्रिंट के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं एक स्ट्रक्ट बना लेता हूं, मीन्स स्ट्रक्चर एम्प्लॉय। इसके अंदर मैं पास करता हूं स्ट्रिंग नेम। अब मैंने यहाँ पर नेम स्ट्रिंग पास किया है, तो स्ट्रिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। ये हमने इंक्लूड कर लिया। इसको करने के बाद इसमें हम पास करेंगे इंट एज, फ्लोट, सेल। तो 3 वेरिएबल हमने यूज किए हैं स्ट्रक्चर एम्प्लॉय के अंदर। लास्ट में ध्यान रखना कि हमें सेमीकोलन जरूर लगाना है जैसे इसको क्लोज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस को। ये करने के बाद मैं यहाँ पर एक जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है इंट में, वो लिख लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को, इसमें हमें वैल्यू पास करनी है, तो मैंने एम्प्लॉय लिखा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एम्प्लॉय1 emp1 इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में मैं पास कर देता हूँ जॉन, एज 35 एंड सैलरी 50,000, सेमीकोलन। ये कर लिया हमने। ये करने के बाद अगर मुझे वैल्यू गेट करनी है, सपोज मुझे एम्प्लॉय का नेम गेट करना है, तो मैं कैसे कैसे करूंगा, सी आउट बेसिकली प्रिंट के लिए हम यूज करते हैं emp1 डॉट नेम, और यहां पर हम लिखेंगे एंड लाइन। ये करने के बाद
इसको मैं सेव कर लेता हूँ फाइल को। सेव करने के बाद इसकी एक्सी फाइल क्रिएट करते हैं, G++ फाइल नेम यूज़र हाइफन डिफाइन डॉट CPP स्पेस -o, और जिस नाम से हमें एक्सी बनानी है मैं सेम नाम से बना लेता हूँ, सेम फाइल नेम। ये देखो, आप देखोगे यहाँ पे यूज़र हाइफन डिफाइन डॉट एक्सी बन गई। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखोगे प्रिंट क्या हो गया, जो इस तरीके से अगर मुझे एज गेट करनी है तो मैं एज भी गेट कर सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पर लिखूंगा एज, वही दोबारा से एक्सी फाइल रीजनरेट होएगी और फिर उसको रन करेंगे तो आपने देखा होगा 35 आ गया। तो इस तरीके से हम सैलरी को भी गेट कर सकते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्ट हम कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ यूज़ करता हूँ यूनियन। यूनियन में हम क्या करते हैं, मैं लिख देता हूँ माई डाटा कर्ली ब्रेसेस, इसमें मैं पास करता हूँ इंट ए चार बी फ्लोट सी। ये बेसिकली मैंने थ्री पैरामीटर, इसमें बेसिकली मैंने 3 वेरिएबल पास किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स के, इंटीजर, कैर और फ्लोट। लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाएंगे जैसे हमने यहाँ पे लगाया है। इसको करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मैं इसको पास करता हूँ माई डाटा, इसमें लिख दिया मैंने डाटा सेमीकोलन। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू पास करनी है, डाटा डॉट ए इक्वल टू 10। मैंने इसके अंदर 10 पास किया, मैं प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर क्या होएगा मेरा डाटा डॉट ए। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखोगे मेरी वैल्यू क्या आ गई है 10। मैंने यूनियन में बताया था कि अगर मैं सेम मेमोरी एड्रेस यूज़ करता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू पास कर रहा हूँ, मेरा बी क्या है, कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर में तो कैरेक्टर ही डालेंगे, तो 10 मैंने यहाँ से रिमूव किया और मैंने यहाँ पे पास कर दिया ए, कैपिटल ए, और यहाँ पर क्या किसकी थी है, बी की वैल्यू थी, तो डाटा डॉट बी में मैंने ए पास कर दिया। अब मैं प्रिंट करता हूँ डाटा डॉट बी, सेव किया, एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे क्या प्रिंट हो, क्या आया, डाटा डॉट ए में आया है 65। 65 तो नहीं मैंने कहीं यहाँ पे डिफाइन किया, लेकिन जो हमारा कैपिटल ए होता है इसकी अगर वैल्यू चेक करेंगे, आस्काई वैल्यू जो कि न्यूमेरिक में होती है, वो वैल्यू क्या होगी कि 65 होगी। और बी वैल्यू हमने क्या पास की है, ए पास किया था, तो बी को उसने क्या किया, बी की वैल्यू को यहाँ पे ए प्रिंट किया और उसकी अगर न्यूमेरिक वैल्यू गेट करनी है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 65। मीन्स इसने ये 10 को रिमूव कर दिया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बोला है कि यूनियन में जो वेरिएबल होते हैं उसके अंदर वो सेम मेमोरी एड्रेस को यूज करते हैं। तो यानी कि जो 10 था वो तो रिमूव ही हो गया, उसके ऊपर क्या किसकी वैल्यू आ गई है, बी की वैल्यू आ गई है। बी की वैल्यू क्या थी, ए, तो ए की वैल्यू को अगर हम न्यूमेरिक में चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू 65 होती है। और यहाँ पे प्रिंट किया है हमने ए, इसका बी का वैल्यू क्या है ए। अब मैं एक काम करता हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको, डाटा डॉट सी, सी क्या है, फ्लोट है, फ्लोट में मैं पास कर देता हूँ 10.5। अब मैं इसको पास करूंगा, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सी पास करूँ, ये बेसिकली क्या है, फ्लोट है। अब ये फ्लोट इसको भी मैच नहीं करेगा, इसको भी, यानी कि इन दोनों को ब्लैंक करेगा। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ जो डाटा ए था, जो था हमारा यहाँ पे, इसमें इसने पता नहीं ये एक डिफरेंट वैल्यू इसने पास कर दी है।
10931, ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू को पास कर दिया है जो ये हमने यूज़ किया था सी को। लेकिन सेकंड वन वाला क्या था, हमारा करैक्टर था, तो करैक्टर में क्या कर दिया उसने, उसको ब्लैंक कर दिया है। और सी वाला जो था सबसे लास्ट वाला, जो सबसे हम लास्ट में डालेंगे उसी का ही मेमोरी एड्रेस पुराने वालों को अपडेट कर देगा। मतलब मीन्स सेम मेमोरी एड्रेस है तो लास्ट वाला पुरानी वाली वैल्यू को सबको रिमूव कर देगा। तो सी की वैल्यू क्या आई 10.5। बी की वैल्यू, बी क्या है, बी बेसिकली करैक्टर था, तो करैक्टर तो हम पास नहीं, तो करैक्टर को उसने क्या किया, ब्लैंक कर दिया। और ए क्या था, न्यूमेरिक था, तो जो हमारी फ्लोट वैल्यू थी इसको उसने ऑटोमेटिकली किसी वैल्यू में मर्ज कर दिया, तो वो इस तरह की वैल्यू उसने बना दी है। ये बेसिकली वैल्यू रॉन्ग हो सकती है, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा हो कि मैंने यूनियन भी आपको एग्जांपल बता दिया है, डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी है और समझा दी है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये यूजर डिफाइन के दो डाटा टाइप्स आपको क्लियर हो गए होंगे, स्ट्रक्ट एंड यूनियन। दो डाटा टाइप्स मीन्स एनम, एनम बहुत ईजी है, हर लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं, तो एनम को मैं ज़्यादा डिक्लेयर नहीं करूँगा। और लास्ट वन इज क्लास। क्लास का मैंने आपको बताया कि क्लास बेसिकली जब उस कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा तब उसमें क्लास को फुल एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।